इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। और फिर ऊपर से इसने झूठा ये बहतान लगाया और इफ्तरा बांधा कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत है। कौन बरेलवी मुसलमान है? आप किसी रेड़ी छाबड़ी लगाने वाले बिल्कुल सिंपल सादा बंदे से जाके पूछ लें, वो इस वाक्य को कहेगा कि जनाब चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है या चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ना सही है? मैं कहता हूं जो बंदा ये कहे कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ना सही है, काफिर है वो बंदा, वो दायरा इस्लाम से खारिज है जो ये कहे कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ना दुरुस्त है, कलमा पढ़ना सही है। बल्कि हमारे इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये फतावा है, फतावा रज़विया, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 719 पे उन्होंने वाज़े लिखा है कि जो शख्स ये कहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अना रसूलुल्लाह, औ काला बिल फारसियत मन पैगम्बरम, या फारसी में ये कहे कि मैं पैगम्बर हूँ, युरीदु बिही मन पैगाम मी बुरम, और मुराद उसकी ये हो कि मैं पैगाम लाने वाला हूँ, पैगम्बर कहने से मुराद कुछ और लेता हो तो तब भी वो काफिर हो जाएगा। इतनी भी इजाज़त नहीं है कि कोई बंदा अपने आप को रसूलुल्लाह कहे या अपने आप को पैगम्बर कहे। तो चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने के कैसे हम कह सकते हैं ये कलमा दुरुस्त है? हम तो कहते हैं ये कुफ्रिया है। जो बंदा ये कहे कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ना दुरुस्त है वो काफिर दायरा इस्लाम से खारिज है। और ये कहता है बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। किस बुनियाद पे? वो हश्त बहिश्त के अंदर एक झूठा वाक़या है, उस बुनियाद पे। सबसे पहले ये बात समझें कि हश्त बहिश्त के अंदर जो 8 रसाले जमा हैं उनमें एक रसाला है फ़वाइदुस सालिकीन। उस फ़वाइदुस सालिकीन रसाला में ये झूठा वाक़या मौजूद है, जिसके बारे में इंशाअल्लाह मैं तसरीहात पेश करता हूँ कि हमारे आइमा ने, हमारे असलाफ़ ने इस बात की सराहत की है कि चिश्ती मशाइख की तरफ जो किताबें मंसूब हैं उनमें बहुत सारी ऐसे रसाइल और किताबें हैं जो झूठे उनकी तरफ मंसूब हैं। उनमें से एक हवाला सुने, फतावा रज़विया शरीफ, जिल्द नंबर 15 ही से सफ़ा नंबर 555 और 556। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अव्वलन कोई किताब या रसाला किसी बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब होना उससे सबूत क़तई को मुस्तलज़िम नहीं। बहुत रसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हैं जिसका असलन सबूत नहीं। बहुत से रसाले किन की तरफ? अकाबिर चिश्त यानी चिश्ती बुजुर्गों की तरफ मंसूब है जिनका कोई सबूत ही नहीं है। और जहाँ तक बात है इसी किताब फ़वाइदुस सालिकीन की, तो यह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 22 है और सफ़ा नंबर 491। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दलीलुल आरिफीन, फ़वाइदुस सालिकीन, तोहफ़तुल आशिकीन का नाम लिया और इबारत नकल न की। जहाँ बहवाला सफ़ा इबारत नकल की वहाँ तो वो सरी किज़ब जरी की राह ली, यहाँ क्या एतबार है? और अगर उनमें वो मजमून हो और बकर ने ख़यानत भी ना की हो तो अव्वलन उसी का सबूत दरकार कि ये किताबें हज़रात मंसूब इलैहिम, यानी जिनकी तरफ ये किताबें फ़वाइदुस सालिकीन, दलीलुल आरिफीन वगैरह मंसूब की गई हैं, हज़रात मंसूब इलैहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की हैं। बहुत किताबें महज झूठ निस्बत करके छाप दी हैं। पहले तो ये हमें सबूत दरकार है कि ये किताबें उनकी हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी झूठी किताबें अकाबरीन चिश्त की तरफ लोगों ने मंसूब करके छाप दी हैं। पहले सबूत पेश करो, क्योंकि क्या हदीस की किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी हदीसें और झूठी रिवायतें मंसूब नहीं हैं? वहाँ तो पूरा रावियों का सिलसिला सनद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम जब देखते हैं कि रावी कज़्ज़ाब और झूठा है तो और देखते हैं तो उस बुनियाद पर कहते हैं कि यह रिवायत जाली है, मौजू है, ये अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाई, उनकी तरफ झूठ मंसूब किया जा रहा है। तसव्वुफ की किताबों में तो सनद भी कोई नहीं, और जिन किताबों से ये वाक़या पेश कर रहे हो उन किताबों की तो अपनी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं। उन किताबों के बारे में हमारे असलाफ ने क्या लिखा है? तकरीबन 400 साल पुराने बुजुर्ग हमारे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिहली रहमहुल्लाह अपनी किताब अखबारुल अखयार के सफ़ा 82 पे लिखते हैं, तवज्जो से सुनिए, शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन व शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन व अज़ ख्वाजगान चिश्त हेच
शख्स से तसनीफ ना करदास शेख फरीदुद्दीन और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और चिश्तियों के मशाइख में से किसी शख्स ने भी तसनीफ ना करदास्त, कोई किताब नहीं लिखी। शेख अब्दुल हकीम मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह फरमाते हैं शेख फरीदुद्दीन गंज शकर ने और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने किताबें कोई नहीं लिखी, मशाइख चिश्ती ने किताबें कोई नहीं लिखी। और ये जो किताबें उनकी तरफ मंसूब हैं, इनकी सनद दरकार है कि ये उनकी किताबें हैं भी कि नहीं। और फिर झूठे वाक़यात, और इसमें ऐसे ऐसे किस्से लिखे हैं कि जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में इस बात की सराहत कर दी कि ये किताबें उनकी तरफ झूठी मंसूब हैं। और फिर जिल्द 22 के सफ़ा 515 पे लिखते हैं कि अकाबिर औलिया इज़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के इरशादात कसीरा से साबित किया है कि शरीयत मुतहरा सब पर हुज्जत है और शरीयत मुतहरा पर कोई चीज़ हुज्जत नहीं। हज़रात औलिया जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है, उनसे जो कौल या फ़ेल या हाल ऐसा मनकूल हो कि बज़ाहिर खिलाफ शरा मुतहर हो, अव्वलन अगर वो सनद सही व वाजिबुल एतमाद से साबित नहीं, नाकिल पर मरदूद है। और दामन औलिया से पाक, हम उसको नाकिल पर रद्द कर देंगे कि नकल करने वाले से गलती हुई है, नकल करने वाले से ख़ता हुई है, औलिया का दामन इससे पाक है। और हुई है गलतियाँ, नाकिलीन ने पता नहीं क्या क्या कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया, सहाबा किराम की तरफ मंसूब किया। नाकिलीन से गलतियाँ होती है, उसकी मैं आपके सामने 2 मिसालें रखता हूँ। नाकिलीन से क्या क्या गलतियाँ होती हैं। ये किताब है तारीख़ तबरी और यह है किताब हाफिज़ इब्न कसीर की अल बिदाया व निहाया, अल बिदाया व निहाया और तारीख़ तबरी, दोनों किताबों में ये वाक़या मौजूद है कि सैयदना अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला सहाबी रसूल मिस्र के लोग आए हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए। तो अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि तुमने अमीर मुआविया के पास जाना है तो जाके उनको खलीफा नहीं कहना, अमीर नहीं कहना, जब सलाम लेना है। तो वो अहले मिस्र जब आए तो आके क्या कहा उन्होंने, ये दोनों किताबों में वाक़या मौजूद है, तारीख़ तबरी अल बिदाया व निहाया। आके कहने लगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये मिस्र के लोग आए, उस गुरोह ने हज़रत अमीर मुआविया को रसूलुल्लाह कहा। ये दोनों किताबों में वाक़या मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है वाक़या सही है झूठा है, ये किसी झूठा वाक़या किसी ने मंसूब कर दिया उनकी तरफ, जबकि तारीख़ की जो बहुत बड़ी किताब है तारीख़ तबरी और अल बिदाया व निहाया में हाफिज़ इब्न कसीर ने वाक़या नकल किया, उसका रद्द भी नहीं किया। तो नाकिलीन ने, रिवायत करने वालों ने कितने कितने झूठे वाक़यात सहाबा इकराम की तरफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ मंसूब की। इसी तरह औलिया अल्लाह और उम्मत के उलमा की तरफ झूठे वाक़यात मंसूब हुए। और नाकिल की गलती की एक मिसाल मैं मिर्ज़ा जेरमी से पेश करता हूँ। वो इस तरह कि मिर्ज़ा जेरमी ने रिसर्च पेपर लिखा है, रिसर्च पेपर नंबर 2 अंधाधुंध पैरवी का अंजाम, और इसमें उलमा का नज़रिया नंबर 13 लिखा है। और इस उलमा के नज़रिया नंबर 13 में मिर्ज़ा जेरमी ने इस किताब हश्त बहिश्त जो कि शबीर ब्रादर्स से छपी है, इसमें फ़ायदुस सालिकीन है और सफ़ा नंबर इसका 19 है, यहाँ भी सफ़ा नंबर 19, और इसी किताब से नकल किया हवाला। जब हम सफ़ा नंबर 19 निकालते वही चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या, तो उसमें यह बात मौजूद है कि एक शख्स ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह के पास आया और उसने कहा मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि पढ़ो चिश्ती रसूलुल्लाह। ख्वाजा साहब ने आने वाले को कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह को ये वाक़या हश्त बहिश्त के सफ़ा 19 पर ख्वाजा साहब की तरफ मंसूब है, जबकि मिर्ज़ा जेरमी ने यह वाक़या अपने रिसर्च पेपर नंबर 2 उलमा का नज़रिया नंबर 13 के तहत जिक्र किया। तो कहा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास बंदा आया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसको ये कहा कि पढ़ो चिश्ती रसूलुल्लाह। उसी किताब से मिर्ज़ा ने नकल किया है, लेकिन नकल करने में मिर्ज़ा से ख़ता हुई है, मिर्ज़ा से गलती हुई कि जो वाक़या मनसूब है ख्वाजा मोइनुद्दीन की तरफ, मिर्ज़ा ने नकल किया है ख्वाजा बख्तियार काकी की तरफ मंसूब करके। वही किताब, वही एडिशन, वही सफ़ा। तो मतलब क्या निकला, नतीजा क्या निकला कि गलती हुई। जब मिर्ज़ा जेरमी असल किताब से अपने रिसर्च पेपर में नकल करे ख़ता हो सकती है, तो बाकी जो नाकिलीन हैं 800 साल पुराने बुजुर्ग की तरफ एक वाक़या मंसूब कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ किया होगा, क्या क्या उन्होंने गोल खिलाए होंगे। तो ये झूठा वाक़या तसरीहात आइमा से
और अहले सुन्नत व जमात के बुज़ुर्गों से मैंने बेहमद ताला इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह से साबित कर दिया कि ये मशाइख चिश्त की तरफ ये इस तरह की बातें और वाक़यात झूठे मंसूब हैं। अब ये कहता जी कि फतवा क्यों नहीं लगाते, फिर उन पर फतवा लगाएं। अगर आप ये कहते चिश्ती रसूलुल्लाह कहना ये कुफ्र है तो उन पर फतवा लगाएं। यही सवाल मिर्ज़ा जेलमी से हुआ कि मिर्ज़ा साहब आप फिर फतवा क्यों नहीं लगाते, तो मिर्ज़ा पता क्या कहता, मिर्ज़ा कहता जी उसमें एहतमाल है इतने पुराने बुज़ुर्ग हैं तो हो सकता है कि उनकी तरफ लोगों ने झूठी बातें मंसूब कर दी हों। इबारत पे फतवा लगाते हैं और फिर उसमें यह भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं ये उन्हीं की बातें ऑन करते हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था ना, हमें तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कहते हो एहतमाल, हम कहते हैं कि यकीन है कि ये उनकी तरफ झूठी मंसूब है। अगर तुम इस बुनियाद पे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह पे फतवा नहीं लगाते, उनको काफिर करार नहीं देते कि हो सकता है उनकी तरफ झूठी मंसूब कर दी हो, तो यही तो हम कह रहे हैं हो नहीं सकता है। मैं सबूत पेश कर रहा हूं कि उनकी तरफ झूठी बातें मंसूब की हैं और ये वाक़या उनकी तरफ झूठा मंसूब है। और ये जहां जहां वाक़या मौजूद है ये वाक़या इतना इज़्तिराब का शिकार है, कहीं में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ है। खुद मिर्ज़ा जेलमी नकल कर रहा है तो मुख्तार काकी के नाम ले रहा है और इस हाश्त में इसमें ये वाक़या मौजूद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरफ मंसूब है। तो ये बिल्कुल झूठा और मकजूबा वाक़या है जिस बुनियाद के ऊपर मिर्ज़ा जेलमी ने सिर्फ बहाना बनाया है सुन्नी मुसलमानों को, सुन्नी नौजवानों को गुमराह करने के लिए, और कहते ही मैं बाबों से मुतनफ़र करके किताबों के साथ जोड़ रहा हूँ। और जिन किताबों के साथ जोड़ने का दावेदार है सही बुखारी, उसके बारे में ये क्लेम कर चुका है कि इसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की गई है।